Today we are going to study one of the classifications of direction control valve, that is according to the type of actuation. बेटा हमने पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की क्लासिफिकेशन हम तीन बेसिस पे करते हैं। एक बेसिस है उसमें इंटरनल डिजाइन के बेसिस पे, देन दूसरा जो बेसिस हमने देखा था वो था नंबर ऑफ पोर्ट्स और पोजीशन के हिसाब से, जैसे 2x2 पोजीशन वाल्व है, एक 3x2 पोजीशन वाल्व है, एक 5x2 है, देन 4x2। तो 3x2 और 5x2 हमने लास्ट क्लासेस में क्योंकि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और डबल एक्टिंग सिलेंडर में देखा। 2x2 वाल्व का हमने पिछली क्लास में देखा। ओके, 4x2 हम आगे देखेंगे ना। आज हम पढ़ेंगे कि एक्चुएशन के हिसाब से इसको कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि वाल्व की एक से ज़्यादा पोजीशंस होती हैं और इन पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और इसी से हमें मालूम पड़ता है कि हम कौन सा वाल्व यूज़ करने वाले हैं, कि हमें कौन सा वाल्व यूज़ करना है, ये भी हमें इसी से मालूम पड़ता है। स्वचालन का स्तर भी हमें सर्किट में मालूम पड़ता है इस एक्चुएशन के मेथड से। तो बेटा, जो वाल्व की पोजीशन में जो चेंज होता है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, ये चीज़ तो हमें क्लियर है, ठीक है। अब इसमें जो चेंज हो रहा है वो अब हम ये देखना है कि वो किस किस बेसिस पे चेंज होता है, मतलब कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। तो बेटा, इसको एक्चुएशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। वो क्या है? एक है स्प्रिंग रिटर्न और दूसरा है डिटेंट वाल्व, ठीक है बेटा। स्प्रिंग रिटर्न वाल्व क्या है? तो बेटा, हम लोगों ने देखा था कि जो वाल्व की इनिशियल पोजीशन होती है वो स्प्रिंग से ऑपरेटेड होती है, यानी कि स्प्रिंग एक्चुएटेड होता है इनिशियल पोजीशन, और दूसरी तरफ से हमें एक्चुएट करने के लिए उसमें फोर्स लगाना पड़ता है। और ये फोर्स कैसे कैसे लगाना पड़ता है? या तो ये मैनुअली ऑपरेटेड हो सकता है, ठीक है, या लीवर ऑपरेटेड हो सकता है, फुट पेडल की वजह से हो सकता है, रोलर ऑपरेटेड हो सकता है, रोलर ट्रिप ऑपरेटेड हो सकता है, सॉलिनॉइड ऑपरेटेड हो सकता है, यानी कि ये सॉलिनॉइड का मतलब इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हो सकता है। ओके बेटा, और एयर पायलट ऑपरेटेड हो सकता है, मतलब एयर न्यूमेटिक एयर ऑपरेटेड। अब देखो, इसमें हमने देखा था कि अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं तो एक तरफ से हमने यहाँ से प्रेस करते हैं, तो दूसरी तरफ से जैसे ही उसको लीवर को हटाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग के एक्शन की वजह से वाल्व जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन, क्योंकि उसकी नॉर्मल पोजीशन जो है वो स्प्रिंग से ऑपरेटेड है, हमें कोई फोर्स नहीं लगाना है उसमें, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0, इसलिए इसको नॉर्मल पोजीशन को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बेटा, और दूसरी पोजीशन जो है वो 1 से रिप्रेजेंट की जाती है, और क्योंकि नॉर्मल पोजीशन में ऑपरेट नहीं किया गया है, एक्चुएट नहीं किया गया है, तो हमारा जो फ्लो है वो वाल्व में फ्लो नहीं है, ये जो फ्लो है अंदर वो नहीं है। और वहीं पर अगर ये बटन प्रेस किया, यानी कि इसको ऑपरेट किया, तो ऑपरेट करने के बाद में फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ये दो पोजीशंस इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती हैं। अब बात करते हैं डिटेंट वाल्व की। तो डिटेंट वाल्व में क्या है बेटा कि इसमें पोजीशन जो है वो रिटेन तब तक नहीं होती है जब तक कि वो दूसरी तरफ से भी एक्चुएट ना किया जाए, यानी कि इसमें हमने बटन प्रेस किया था और दूसरी तरफ से बटन दोबारा प्रेस करने के बाद में वो इनिशियल पोजीशन पे स्प्रिंग की वजह से, यानी कि दूसरी तरफ से जो फोर्स अप्लाई हो रहा था वो स्प्रिंग की वजह से फोर्स अप्लाई हो रहा था। नाउ इसमें आपको इधर से बटन प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि लीवर से ऑपरेट करेंगे आप, इंपल्स ऑपरेटेड होगा, और सॉलिनॉइड ऑपरेटेड अगर वन साइडेड से है तो सेकेंड साइड से भी इसी तरीके से ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब इसकी कोई इनिशियल पोजीशन नहीं है। इसमें आपने यहाँ से प्रेस किया तो वाल्व को ऑपरेट करने के लिए आपको इस तरफ से भी प्रेस करना पड़ेगा, तब ये जाकर दूसरी पोजीशन में आएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन में। दोनों तरफ से आपको ऑपरेट करना है, इधर से भी ऑपरेट करना है और इधर से भी ऑपरेट करना है। क्योंकि इसमें कोई नॉर्मल पोजीशन नहीं है तो इसलिए इसमें 0 से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको करते हैं 1 एंड 2 से, मतलब पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, और 0 क्योंकि नॉर्मल पोजीशन नहीं है इसलिए 0 से रिप्रेजेंट इसको नहीं किया जाता है। तो बेटा, इस टाइप से हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है वो है एक्चुएशन के हिसाब से। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।